हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो इस रीडिंग में आप देखेंगे कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, क्या आपकी एनर्जीज़ रहेंगी और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो या फिर नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड इनसिक्योरिटीज़। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर जनवरी स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ करना चाह रहे हैं और इसके लिए सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे इनसिक्योरिटीज़ का कार्ड कहता है कि कहीं एक सेल्फ डाउट आपको हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो पा रहे हैं या फिर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का फियर, इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है तो सब एक्वेरियस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी कि कहीं आप बैक सीट लेना चाह रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं और डीपर लेवल के लिए इनसिक्योरिटीज़, फियर आप महसूस कर रहे हैं। कहीं खुद को लेकर भी हो सकता है कुछ एक्वेरियस डाउट कर रहे हैं। एंड मिड जनवरी के लिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके से आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में रह सकती है, कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, कहीं छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए ये भी सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा और रीज़न भी इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का भी सबके लिए डिफर करेगा। लेकिन सरफेस लेवल के लिए द फूल का कार्ड कहता है शायद आप थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इन द मोमेंट में रहना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं, पास्ट को भी आप लेट गो करना चाह रहे हैं। आपकी थोड़ी ऐसी सी एनर्जीज हो सकती हैं, भाई जो होगा वो होगा, जो हो गया वो हो गया, मुझे ना अभी अपना प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करना है और इसको नहीं ख़राब करना है। और शायद आप कमिटमेंट भी देने के लिए उतना रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाह रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। एंड ये एक रीज़न बहुत सारे एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का रह सकता है, टेंशन का रह सकता है। एंड देखिए कुछ के लिए बहुत छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, छोटी मोटी टेंशन हो सकती है, कुछ के लिए थोड़ी सी बड़ी रह सकती है। लेकिन ये मंथली रीडिंग है तो बहुत बड़ा कुछ भी नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकती हूँ। एंड अगेन देखिए यहाँ पर एंड जनवरी के लिए हाई प्रीस्टेस एंड डिवाइन काउंटर पार्ट के कार्ड कहते हैं कि आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं और कहीं बहुत एक्टिवली आप चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत समझदारी से, विजडम से चीज़ों को डील करना है। एंड कहीं देखिए इन द प्रोसेस आप परेशान भी नहीं होते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर, आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके पार्टनर के साथ आपका कोई तो पास्ट लाइफ का या बहुत डीप कनेक्शन है और कहीं देखिए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों को कॉन्टम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं और बहुत अगेन मैं कहूँगी समझदारी से, विजडम से चीज़ों को लेना चाह रहे हैं। इन द प्रोसेस हो सकता है कुछ एक्वेरियस खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पार्टनर को नहीं शेयर कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं। ये भी अगेन सब एक्वेरियस के लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अब देखते हैं एक्वेरियस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कॉइन्स और ये कार्ड कहीं डिवोशन, डेडिकेशन के साथ एफर्ट करने की बात करता है, कहीं प्रोफेशनल फ्रंट के लिए भी अगेन एफर्ट करने की बात करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप उनके लिए सेंटर ऑफ उनकी लाइफ रह रहा है। एंड कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो कहीं
रिलेशनशिप से हटकर अपने करियर, अपने वर्क पे ज़्यादा अटेंशन देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं। डीपर लेवल के लिए इल्यूजन का कार्ड कहता है उनको मन ही मन ऐसा लग सकता है कि भाई कुछ क्लैरिटी नहीं है, कहीं जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। तो कहीं किसी तरीके का एक इल्यूजन, एक आई थिंक इल्यूजन इज़ द राइट वर्ड, इल्यूजन कार्ड भी है। तो कहीं किसी तरीके से एक इल्यूजनरी एनर्जीज उनकी रह रही हैं। और आपके लिए हमने देखा भी एक्वेरियस हाई प्रीस्टेस के कार्ड में कि आप कुछ चीज़ों को सीक्रेट रख रहे हैं या एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, और यही चीज़ हो सकता है आपके पार्टनर भी महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो है जिसकी राजदारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कहीं जो रियल में है वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अब देखिए ये भी सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा, एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज भी थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, और थोड़ा सा हो सकता है कि एग्रेसिवली या तो एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए इम्बैलेंस्ड लव का कार्ड कहता है उनको ऐसा लग रहा है मन ही मन कि जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल नहीं हैं। यानी कि कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके मन में आपके लिए एक्वेरियस बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत लव है, केयर है, लेकिन आपकी तरफ से वो इस तरीके की एक एनर्जीज नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो उनसे बहुत लव करते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन कहीं उनके मन में उस तरीके की फीलिंग और एनर्जीज आपके लिए नहीं हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सब एक्वेरियस के लिए डिफ़र करेगा, एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। एंड जनवरी के लिए 3 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो ज़्यादा सोशलाइज करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, और ज़्यादा लोगों से मिलने का मकसद कहीं फ़न, मज़ा, मस्ती रह रहा है। या फिर हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, वो अटेंड तो कर रहे हैं लेकिन उतना उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। शैडो वर्क का कार्ड कहता है कि वो अपने ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। और देखिए उनकी एनर्जीज़ अगर हम देखें भी तो कहीं एक इल्यूजनरी वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी रियलिटी है उसको वो नहीं देख पा रहे हैं, और कहीं लव में भी एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ वो नहीं महसूस कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है उनको ऐसे लग रहा होगा कि उनको अपने ऊपर ही वर्क करना चाहिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कहीं इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और शायद इसीलिए हो सकता है कि आपके अलावा वो और लोगों से भी कनेक्ट कर रहे हैं, आपके अलावा और लोगों से भी वो मिलना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जनवरी स्टार्टिंग में कहीं बहुत एक एक्टिव एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं, और आप दोनों के कार्ड्स देखें तो कहीं वो भी यही चीज़ को कंफर्म करते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने से पहले। और डीपर लेवल के लिए टॉक्सिक एनर्जी का कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक नेगेटिव एनर्जी भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। एंड जो भी हो, कहीं मिड जनवरी के लिए एस ऑफ कॉइंस एंड सोलमेट के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों को ही इस चीज़ की एक रियलाइजेशन है कि कोई तो आप लोगों का एक कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। कुछ को लिए हो सकता है कि आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रहा है, कुछ के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, कुछ के लिए सोलमेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सोलमेट का कार्ड और आपके लिए एक्वेरियस डिवाइन काउंटर पार्ट के कार्ड में ट्विन फ्लेम लिखा हुआ है। तो इस तरीके के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि कोई तो आपका अगेन सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन एक दूसरे के साथ है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी यहाँ पर एस ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं। और देखिए नई बिगनिंग भी सब एक्वेरियस के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक लेवल पे एक नई बिगनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं। आप दोनों की एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि ये जनवरी मंथ के लिए कार्ड है। एंड कहीं बहुत कॉन्क्रीट लेवल पे चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कमिटमेंट चाह रहे हैं। और हो सकता है किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी
मिड जनवरी में आप लोगों के रिलेशनशिप में आ रही है। लेकिन देखिए नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है कि आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे बहुत श्योर होना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। अगेन देखिए नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड भी एक पॉज लेने की बात करता है। तो पूरा ही जनवरी मंथ बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से आप दोनों चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। कहीं हो सकता है कि इमोशंस फीलिंग्स सेंटिमेंट्स या तो मिसिंग है, या फिर इमोशंस फीलिंग्स सेंटिमेंट के बेसिस पर आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। कहीं बहुत सेफ बहुत सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे भी अगेन फोकस रह रहा होगा कि 100% अगर श्योरिटी मिलती है तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तो फिर से मैं कहूँगी जनवरी एंड में भी पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए फाइनल ब्रेकअप एंड डाइवोर्स के कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है आप लोग इस पॉइंट पे हैं जहाँ पे आगे आप लोगों को एक दूसरे के साथ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इसके बारे में सोच रहे हैं। क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, जैसे रिलेशनशिप चल रहा है उसको ऐसे ही आगे लेकर जाएं, या फिर राइट टर्न ले लें, लेफ्ट टर्न ले लें, यू टर्न ले लें। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक सोच चलती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है डिस्कशन चल रहे हैं, और इसी के बेसिस पर फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग डिसाइड कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। तो देखिए जनवरी मंथ में कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है, कुछ भी गलत भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। डीपर लेवल की एनर्जीज थोड़ी सी मिक्स रह रही हैं। कभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, सोलमेट वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं, कभी लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े या ना बढ़े। और देखिए जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं ये एनर्जीज तो होती ही रहती हैं, मतलब आती जाती रहती हैं। बट इन एनर्जीज के साथ आप क्या डिसीजन लेते हैं, क्या चॉइस लेते हैं, वो डिफ़र करता है, और उसी के ही बेसिस पर फ्यूचर भी हमारा होता है। तो कहीं फिर से कहूँगी जनवरी मंथ बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को आप लोग डील करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी के साथ लव रिलेशनशिप में होते हैं तो इतना इमोशंस हमारे ऊपर हावी होती हैं कि हम रियलिटी को नहीं देख पाते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए एक्वेरियस जनवरी मंथ की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।